वाइफ सज धज कर अपने पति से बोली, जान बताओ मैं जरा कैसी लग रही हूँ। पति बोला, भगवान कसम ऐसी लग रही है कि दिल करता है तुझे पाकिस्तान में फेंकाऊं। वाइफ लजाते हुए बोली, हाय रे मेरे बाबू, साफ साफ कहो ना कि मैं बम लग रही हूँ। एक औरत मंदिर में बैठी रो रही थी। पुजारी बोला, क्या हुआ बेटी? औरत बोली, बाबा कल रात मेरे पति गुजर गए। पुजारी बोला, ओहो बहुत बुरा हुआ। उन्होंने मरते वक्त तुमसे कुछ कहा था क्या बेटी? औरत बोली, हाँ कह रहे थे मेरा गला छोड़ दे डायन। पुजारी बेहोश। पत्नी पति के बीच लड़ाई हुई। पत्नी बाजार जाके जहर लाई और खा लिया, लेकिन वो मरी नहीं, बीमार हो गई। पति गुस्से से बोला, 100 बार कहा है कि चीज़ें देखकर खरीदा करो, अब पैसे भी गए और काम भी नहीं हुआ। एक लड़का क्लास में लड़की को रोज चुपके चुपके देखा करता था। एक दिन लड़का बोला, आई लव यू। लड़की बोली, अगर मैं भी आई लव यू बोलूं तो तुमको कैसा लगेगा? लड़का बोला, जानम मैं तो खुशी के मारे मर जाऊंगा। लड़की बड़ी ही चालाक निकली, तिरछी नज़र घुमा के बोली, जा नहीं बोलती, जी ले अपनी ज़िंदगी। पत्नी बोली, ये पलंग क्यों लाए? पति बोला, धनतेरस है ना आज इसलिए। पत्नी बोली, धनतेरस पे पलंग? पति बोला, हाँ धनतेरस पे कुछ सोने की चीज़ें खरीदी जाती हैं ना। पति बोला, डॉक्टर साहब मेरी बीवी के अपेंडिक्स में भयानक दर्द हो रहा है। डॉक्टर बोला, बेवकूफ़ मैंने 1 साल पहले ही तुम्हारी बीवी की अपेंडिक्स को ऑपरेशन करके उसे बाहर निकाल दिया था। इस संसार में ऐसा एक भी इंसान नहीं है जिसके 2 अपेंडिक्स हो। पति बोला, ठीक है आपकी बात एकदम सही है डॉक्टर साहब, लेकिन कुछ लोगों के पास दूसरी बीवी भी तो हो सकती है। डॉक्टर बेहोश। पति सुबह सुबह घरवाली के लिए चाय बनाने के लिए उठा, किचन में गया, फिर ध्यान आया कि वो तो मायके गई है। साला ये प्यार है उसका ख्वाब। पति नहाते हुए सिर पर शैम्पू लगाने के साथ साथ कंधे पर भी शैम्पू लगा रहा था। पत्नी बोली, पागल हो गए हो क्या? शैम्पू कंधे पर क्यों लगा रहे हो? तभी पति बोला, पागल तू, तेरा बाप, अनपढ़ जाहिल गवार, पता है शैम्पू कौन सा है? हेड एंड शोल्डर। एक टीचर लड़का से बोला, नालायक क्लास में दिन भर लड़कियों के साथ इतनी बातें क्यों करता है? लड़का बोला, सर मैं गरीब हूँ, मेरे फ़ोन में व्हाट्सएप नहीं है। एक लड़का लड़की देखने गया, उनको बात करने के लिए अकेले में बैठा दिया गया। तभी लड़की डरते डरते बोली, भैया आप कितने भाई बहन हो? लड़का बोला, अभी तक तो 3 थे, लेकिन अभी अभी 4 हो गए। लड़की की टी शर्ट पर लिखा था, अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया। उसे देखकर संता बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुआ और अपनी पैंट पर लिख दिया, कुरकुरे टेढ़ा है पर मेरा है। पति बोला, अगर मुझे लॉटरी लग जाए तो तुम क्या करोगी? पत्नी बोली, आधे पैसे लेकर हमेशा के लिए मायके चली जाऊंगी, मैं भी खुश और आप भी खुश। तभी पति बोला, 20 रुपए की लॉटरी लगी है, ये ले 10 रुपए और निकल जा। संता बोला, अरे ये तेरे हाथ पैर कैसे टूट गए? बंता बोला, कुछ नहीं यार, वह पड़ोस में जो चाइनीज रहता है ना, उसकी बीवी मर गई, पिछले साल ही उनकी शादी हुई थी। संता बोला, तो क्या हुआ? बंता बोला, तो क्या हुआ, वह रो रहा था तो मैंने कहा, भाई दुखी मत हो, बीवी तो 1 ही साल रही, वरना चाइना का माल इतना कहाँ चलता है। वाइफ ने संता को एसएमएस किया, कितनी देर में आ रहे हो? संता ने जवाब दिया और एसएमएस किया, 20-25 मिनट में आ रहा हूँ, अगर देर हो जाए तो ये एसएमएस फिर से पढ़ लेना।
बीवी को थप्पड़ मारकर हस्बैंड बोला, आदमी उसी को मारता है जिसे वो प्यार करता है। फिर बीवी ने 4 थप्पड़, 6 लातें, 8 डंडे मारकर धो डाला और बोली, आप क्या समझते हैं कि मैं आपसे प्यार नहीं करती? लड़की बोली, अगर मैं मर जाऊं तो तुम क्या करोगे? तभी लड़का बोला, मैं भी मर जाऊंगा। लड़की बोली, लेकिन क्यों? तो लड़का बोला, तेरे चक्कर में उधारी इतनी हो गई है कि जीना मुश्किल हो गया है। कॉलेज के पहले दिन प्राचार्य महोदय ने छात्रों को कॉलेज के नियम समझाए। कोई भी लड़की लड़कियों के हॉस्टल में नहीं जा सकेगा। इस प्रकार कोई भी लड़की लड़कों के हॉस्टल में नहीं जा सकती। इस नियम का उल्लंघन करने पर पहली बार 100 रुपये जुर्माना भरना पड़ेगा और दूसरी बार पकड़े जाने पर 200 रुपये जुर्माना भरना पड़ेगा। इसी प्रकार यदि तीसरी बार पकड़े गए तो 1000 रुपये जुर्माना अदा करना होगा। किसी को इसके बारे में कुछ पूछना है? एक लड़के ने हाथ उठाया और पूछा, पूरे 1 साल के लिए क्या देना होगा सर? मुहावरों के आधुनिक अर्थ। खुद की जान खतरे में डालना मतलब कि शादी करना। आ बैल मुझे मार, पत्नी से पंगा लेना, दीवार से सर फोड़ना, पत्नी को कुछ ना समझना, 4 दिन की चांदनी फिर वही अंधेरी रात मतलब कि पत्नी का मायके से वापस आ जाना। आत्महत्या के लिए प्रेरित करना, शादी की राय देना, दुश्मनी निभाना, दोस्तों की शादी करवाना, खुद का स्वार्थ देखना, शादी ना करना, पाप की सज़ा मिलना, शादी हो जाना, लव मैरिज करना, खुद से युद्ध करने के लिए योद्धा ढूंढना। जिंदगी के मज़े लेना, कुंवारा रहना, ओखली में सिर देना, शादी के लिए हाँ करना, खुद को लुटते हुए देखना, पत्नी की मांगें पूरी करना, शादी के फ़ोटो देखना, गलती पर पश्चाताप करना, शादी के लिए हाँ करना, स्वेच्छा से जेल जाना। शादी करना, बिना अपराध की सज़ा पाना, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना मतलब कि दूसरों के दुख में खुश होना, साली आधी घरवाली, वो स्कीम जो दूल्हे को बताई जाती है लेकिन दी नहीं जाती है। एक औरत मंदिर में बैठी रो रही थी। पुजारी ने पूछा, क्या हुआ बेटी? औरत बोली, बाबा कल रात मेरे पति गुजर गए। पुजारी बोला, ओहो बहुत बुरा हुआ। उन्होंने मरते वक्त तुमसे कुछ कहा था क्या बेटी? औरत बोली, हाँ कह रहे थे मेरा गला छोड़ दे जायन। पुजारी बेहोश। इनमें से कौन सा जोक आपको सबसे अच्छा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।